हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या कि मैं यूपी पुलिस भर्ती आने वाली है, जिसी का एक सेशन लेकर आती हूँ सामान्य ज्ञान का मिशन खाकी वर्दी के तहत। हमारी पिछली 2 क्लासेस हुई हैं जिसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जिसने भी वीडियो देखी है बहुत पूरी देखी है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था जो कि डीके सर ने दिया था, जो कानपुर में पढ़ाते हैं ऑफलाइन। वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, वो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो रीजनिंग का जो वो क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देती हूँ जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो जिसमें से सबसे पहले जो 2 नाम हैं, 3 नाम हैं एक्चुअली, जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक है गुमनाम जाट करके, कोई लड़की है शायद, गुमनाम जाट, और दूसरा है रचना चौधरी, और एक तीसरा लड़का है आयुष मिश्रा करके। तो बहुत ही अच्छा आयुष मिश्रा ने कोशिश की है। और जो उसका जो रीज़न था उसमें ये था कि मून बराबर 22 था, मनोज बराबर 23 था, पेन बराबर 12 था, तो एजुकेशन बराबर क्या होगा। तो उसमें आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक लिख के बताती हूँ, MOON। अब इसमें देखो क्या, 2 तो हो गए वॉवेल्स और 2 क्या हो गए, कंसोनेंट, है ना। 2 स्वर हो गए तो 2 व्यंजन हो गए, तो 2 हो गया ना 2। और उसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, पेन की, तो ये देखो PEN, पेन हो गया। अब इसमें क्या है, एक ही स्वर है ना, एक ही स्वर है ये वाला, है ना, और 2 वॉवेल्स हैं, तो ये हो गया 12। इसी तरह से क्या करना है कि पहले लिखने हैं स्वर और बाद में लिखना है व्यंजन। तो एजुकेशन का उसी हिसाब से जब आप एजुकेशन लिखेंगे, एजुकेशन जब आप लिखेंगे तो इसमें 5 तो हो गए स्वर और 4 हो गए व्यंजन। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो गया, कितना हो गया, 54। तो गुमनाम जाट, रचना चौधरी और आयुष मिश्रा को बहुत बहुत बधाई। और सभी लोगों ने कोशिश तो की, बट उनका आंसर नहीं आया। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम आगे करते हैं। तो आज के जो सेशन है वो शुरू करते हैं। टॉप 25 मेरा टेलीग्राम ग्रुप यही है, आप देख सकते हैं, प्रियंका यादव यूपी पुलिस, और इंस्टाग्राम प्रियंका यूपी पुलिस। तो आज के जो टॉप 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, उसमें से हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, काकोर हिस्ट्री से रिलेटेड है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। आप बताएंगे काकोरी जो कांड हुआ था अच्छा, एक बात और बता दूं, काकोरी कांड जो था ना, वो कांड शब्द हटा दिया गया है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कांड की जगह कौन सा शब्द यूज किया जाने लगा है। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, आप बताएंगे किसने की थी, बताइए किसने की थी, अशफाक उल्लाह खान ने। ठीक है, अशफाक उल्लाह खान जी ने की थी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग जो है, सभी बिल्कुल सही सही आंसर अगर आप दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे पाते हैं तो सभी लोग याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन लास्ट में मुझे 25 में से आपके कितने आएगी आप जरूर मुझे बताएंगे, ठीक है, जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे कि आपके 25 में से कितने सही गए। अगला क्वेश्चन है, बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बगरू कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बगरू कहाँ पर है। 3 सेकंड का मैं आपको समय देती हूँ, 3, 2, 1। कहाँ पर आपका, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, जहां पर क्या होता है, हाथ की छपाई। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटी वीडियो रहती है, 25 क्वेश्चन कराती हूँ, चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। और खाकी के लिए तो वादा ही है, खाकी के लिए कैसे वादा, खाकी तो हम खुद है, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत था। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 4%। कितना हो जाएगा आपका, 4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हवा महल। हवा महल, पहले तो ये बताएंगे हवा महल है कहाँ पे। ठीक है, हवा महल 1799 में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो आप बताएंगे महाराजा किसके द्वारा हवा महल बनवाया गया था, सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो
अब पता चल जाएगा 3, 2, 1 सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं हम अपने बहुत ही प्यारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है। क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, थोड़ी बहुत देश दुनिया की अगर आपको नॉलेज है तो आप बता देंगे कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के थे? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और भारत और किसके बीच में खेला गया? तो आपको पता है लखनऊ में कौन सा है? इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो T20 खेला गया भारत और किसके बीच में खेला गया था? तो इसका आंसर है भारत और वेस्ट इंडीज। भारत और वेस्ट इंडीज, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं तुम सब सोच रहे हो, एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया था कि ऑप्शन पढ़ो या ऑप्शन समझाओ। देखो बच्चे, ऑप्शन समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, ऑप्शन समझाऊंगी तो बहुत टाइम खर्च होगा, लेकिन आपको मैं टू द पॉइंट सवाल करवाती हूँ। ऐसे तो फिर मैं डिस्क्राइब कर दूँ फिर तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। फिर हमारा टारगेट ही तो है 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं होगी। आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना है। डिस्क्राइब करने वाली क्लास में डिस्क्राइब किया जाएगा। ये तो सेट है ना, ये तो प्रैक्टिस सेट है ना, 25-25 क्वेश्चनों का, है ना। समझ रहे हो ना आप बात को? तो ये वो है। तो मैं चाहूँ तो सभी ऑप्शन समझाती रहूँ, क्या फ़ायदा, और सभी ऑप्शन पढ़ के टाइम ही खराब होता है। 7वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन। तो ऐसे ही अपकमिंग कौन से गेम्स हैं उसकी मेजबानी कौन करेगा? आपको 3 साल के याद रखने होते हैं। अभी जो वो है, जो पहले हुआ है और जो आने वाला है, ये आपको याद रखना है। 22, 23, 24 ऐसे करके आपको याद होने चाहिए, ठीक। कोई भी गेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 8वां। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं। चीफ आर्मी स्टाफ जो 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, क्योंकि ये हमारे पहले भी रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत, इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। तो नाम कोई अनजाना नहीं है, जाना पहचाना हमारा नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आप सोच रहे होंगे 2018, हाँ भाई 2018 का क्वेश्चन आता है, आ जाता है, ऐसा कोई खास करंट अफेयर होता है। तो सुनो, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अभी याद कर लेंगे, अभी तो आपके पास टाइम है ना। तो अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? क्या इंसुलिन पैदा करता है? क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, अग्नाशय। अच्छा, अमाशय और अग्नाशय में आपको अंतर तो पता है ना? अमाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, अंतर पता है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कौन सा तत्व एक अधातु है? अच्छा, मेटल होता है जो धातु होती है, अधातु होता है जो नॉन मेटल होता है। तो क्वेश्चन है कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कैसे रहता है? लिक्विड। कैसे रहता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में रहता है, लेकिन है क्या? एक नॉन मेटल है। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि वो सारे क्या रहते हैं? ठोस अवस्था में रहने चाहिए। चलो इसका आंसर हम क्या देख लेते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं हम आपके किसको? रेडियस को। तो किसका रेडियस जो है, किस एटम का रेडियस जो है सबसे छोटा होता है? बहुत कहने का मतलब रेडियस से आप समझ पा रहे हैं, जैसे ये गोला है,
इसमें ये जो आपकी ये बी सेंटर से जो इधर की साइड होती है ये आपकी क्या कहलाती है, रेडियस। और ये पूरी कर देंगे तो क्या कहलाएंगी, बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आप तो मैथ्स जानते हो भाई। ठीक है, तो इसका रेडियस सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑप्शनों में से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है। कहने का मतलब ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो आप बताएंगे एथिल इथेनॉट का, एथिल इथेनॉट का। क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। जो साइंस का स्टूडेंट है वो उड़ा देगा, और जिसको जो नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अच्छा देखो, थोड़ा सा तुम थोड़ा सा याद कर लो। देखो जैसे मैं आपको थोड़ा हिंट दूं, अगर ब्यूट का आ जाए तो समझ लो कोई 4 चीज़ की बात हो रही है ना। ऐसे प्रॉप का आ जाए तो समझ लो 3 चीज़ की बात हो रही है ना। मिथाइल एथाइल, मिथ का आ जाए तो 1, एथिल का मतलब 2, है ना। ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। चलो तो मैं फिर किसी दिन साइंस की क्लास पूरी करा दूंगी, तब आपको याद आ जाएगा। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, ये सभी ऐसे करके आपको याद करने पड़ेंगे सब चीज़ें। तो एथिल इथेनॉट का हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका 14। देखते हैं इसमें क्या है आपका। टेलीग्राम मेरा यही है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। इंस्टाग्राम पे आप सभी मुझे फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम आईडी मेरी यही है, प्रियंका यूपी पुलिस। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यही है, प्रियंका यूपी पुलिस। ध्यान से देख लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। आप अगर कोई भी इंस्टाग्राम पे है या आपके आसपास कोई इंस्टाग्राम चलाता है तो उनको बिल्कुल सलाह दीजिए, फॉलो कर लीजिए भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखते हैं इसमें क्या जीएसटी वीएसटी दिया हुआ है, देखते हैं। कहते हैं जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था। तो जीएसटी में किस कर को, राज्य कर को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, चुंगी, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प कर। तो इसका आंसर बहुत ही प्यारा सा है, क्या है, चुंगी। आप समझ रहे हो चुंगी क्या होती है। जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं तब आप देखते हैं कोई, जैसे ये होते हैं ना टोल टैक्स वगैरह, ऐसे ही चुंगी होती है। वहाँ पे क्या होता है, जो गाड़ियाँ निकलती हैं कितनी वेटेज की हैं, यहाँ से निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए, वो एक स्टॉपेज टाइप का होता है। तो इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत ही प्यारा और इजी क्वेश्चन। जैसे पिछली फर्स्ट क्लास में था आपका पर्यावरण दिवस जो हमेशा पूछा जाता है, ऐसे ही आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस भी बहुत पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो गया 7 अप्रैल। अच्छा मैं आपको बता दूं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों का आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं बताया, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, फिर मत कहना कि मुझे याद नहीं था। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो 16 का आंसर है आपका, नियोन लैंप का जो है आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतार। क्या हो जाएगा आपका, अवतार, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। तो हम सबको पता है इंदिरा पॉइंट जो है वो किसके निकटतम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। किसके मतलब किस देश के। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। जब आप वर्ल्ड मैप देखना सीख जाएंगे, वर्ल्ड मैप जो आपका आता है इसमें आप देखें कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन से पहाड़ पर्वत सब कहाँ पर हैं, क्या है किसकी लोकेशन, तब आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, वो आपके माइंड में ऑलरेडी इमेज बन जाएगी। जब खाली टाइम होता है पढ़ने के बाद, जब मैं कोचिंग पढ़ाती थी सभी को जाने नहीं देती थी, क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट जब तक मैं रेडी होती थी, लाइब्रेरी साथ ही आते थे ना सारे स्टूडेंट मेरे,
तो फिर मैं क्या करती थी, उनको बोलती थी 5-7 मिनट जितनी देर मुझे रेडी होने में लगता है लंच रखने में, उतनी देर बोलती थी मैप देखो, ज़बरदस्ती मैप देखो। और वो मैप देखने का रिजल्ट ये रहा कि उनको पूरा चीज़ पता चल गया, छोटा छोटा सा देश। और उनको टास्क भी दे दी थी, बताओ ये वाला ढूंढ के दिखाओ, ये कहाँ पे है, ये नदी कहाँ को जाती है, कांगो किधर दिख रही है आपको, है जर्मनी, मतलब कुछ भी मैं बता देती थी। साउथ इंडिया से क्वेश्चन पूछ लेती थी, साउथ अमेरिका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेती थी। तो फिर ढूंढते थे और उनको ऐसा याद हो गया कि अब वो भूल ही नहीं सकते, और वो इस बात को हमेशा कहते हैं जब भी बात करते हैं। तो आप भी मैप देखा करो खाली टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? मैंने आपको पहले ही आगाह किया है, क्या कहा है कि एक राजधानी और एक करेंसी से कोई एक क्वेश्चन आना निश्चित है, तो फिर भूलो मत, ठीक है। ब्यूनस आयर्स जो आपकी अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? आपको पता होना चाहिए, काजीरंगा एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। आपका असम का काजीरंगा जो है, ठीक है, तो उसी में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, इतना इजी क्वेश्चन। अगर आपको इसका भी आंसर नहीं पता है तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, बताओ। किसकी राजधानी है इम्फाल? इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। किसकी है? मणिपुर की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? अब जिसको कर्क रेखा पता है, कर्क रेखा किस किस जगह से गुजरती है, कौन से हैं वो 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, सारे मुझे कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट लिखकर बताएगा, सारे जितने मैंने क्वेश्चन इसमें बोले हैं विद लास्ट में जो मैं रीजनिंग का क्वेश्चन देती हूँ उसका कमेंट मैं पिन करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका कमेंट पिन करूँगी, और जो जो सही जवाब देगा उन सबके नाम भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो भारत में कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर है, रांची है, अगरतला है, या भुवनेश्वर है? अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? भुवनेश्वर, ठीक, क्योंकि भुवनेश्वर थोड़ा दूर है। फिर हॉर्नबिल महोत्सव, ये भगवान, ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है। अगर जो स्टूडेंट्स पेपर देता है या पेपर एनालाइज करता है, जो देखता है, उसने ज़रूर ये नोट किया होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के कई पेपरों में आ चुका है। जैसे आपका पर्यावरण दिवस बार बार आ जाता है ना, वैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल का भी बार बार पूछने में आ जाता है। चलो फिर देख लेते हैं क्या है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कहाँ का है? नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड का। हाँ जी, वही नागालैंड है जहाँ पे सभी लोग इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या? निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कहाँ पर कार्रवाई करती? कहाँ पर? इम्फाल, कोहिमा। कहाँ पर? इम्फाल, कोहिमा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है आपकी? बताएंगे? वृषभ की पूजा की जाती है। वृषभ जो सांड होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में। तो हम सब तो वैसे ही पशु पंछी जानवर हर चीज़ के प्राकृतिक प्रेमी रहा है हमारा देश, है ना, तो आप तो सभी लोग याद कर रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आप सुनेंगे टॉप 25 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपका रुझान देखते हुए एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोई और नहीं, आपका राष्ट्रपति, क्योंकि महान्यायवादी बहुत अच्छा पद है, ठीक है। महान्यायवादी। और अच्छा, आप बताएंगे महान्यायवादी से जब बात ही आ गई तो आप बताएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये आपका कैग, इन सब का क्या है? आर्टिकल नंबर किस में है ये सभी लोग, ठीक है। ये सभी लोग क्या है और किस में है, अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ये रहे आपके कितने 25 + 1 26 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और रोज की भांति आज भी मैं आपको अपने चैनल पे DK सर द्वारा दिया गया एक रीजनिंग का क्वेश्चन
फिर से देने वाली हूँ, और जो ये क्वेश्चन बताएगा उसका नाम अगली वीडियो में शुरू में ही लिया जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या रहा इसका आंसर। क्या है, स्विच का मतलब है 272629, जबकि सेलेक्ट का क्वेश्चन है 39817, तो ऑरेंज को क्या लिखेंगे। यहीं पर हमारी क्वेश्चन PDF ख़त्म होती है, और आप मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ ही सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद करके मुझे दिखा दीजिए, ठीक है, और मुझे करके दिखा देंगे, ठीक है। यहीं के साथ आपकी आज की 3rd क्लास कंप्लीट हुई। आप सभी लोग पूरी वीडियो देख के पूरे क्वेश्चन बताएंगे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आता है या नहीं कर पाया, या आपने नहीं। यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल, और सिलेक्शन लेना ही है। जो खाकी वाला होता है उसे खाकी की पहचान बहुत अच्छे से होती है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।